ये किताब एक सिंपल लेकिन गहरी बात समझाती है। हम सिर्फ किसी इंसान से शादी नहीं करते, हम अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस से शादी करते हैं। जब हम छोटे होते हैं हम अपने पेरेंट्स या केयर गिवर्स से प्यार और केयर पाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होते। कभी वो बिज़ी होते हैं, कभी स्ट्रिक्ट, कभी इमोशनली दूर। बचपन में जो प्यार मिला और जो कमी रह गई वो सब हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। आथर कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक इमेगो बनता है। ये एक अंदरूनी तस्वीर होती है कि प्यार कैसा होता है। जब हम बड़े होते हैं हम बिना जाने उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उस तस्वीर से मिलता जुलता हो। इसलिए कभी कभी हम उसी टाइप के इंसान को चूज़ करते हैं जो हमें बाद में हर्ट करता है, क्योंकि वो फैमिलियर लगता है। शुरू में जब हम प्यार में पड़ते हैं सब कुछ परफेक्ट लगता है, हर बात अच्छी लगती है, लगता है कि फाइनली मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। इस स्टेज को ऑथर अनकॉन्शियस लव कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आती है, डिफरेंसेस दिखने लगते हैं, छोटी छोटी बातें इरिटेट करने लगती हैं, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये प्यार का एंड नहीं है, ये असली प्यार की शुरुआत है। जब पार्टनर हमें हर्ट करता है असल में वो हमारे पुराने ज़ख्मों को टच कर रहा होता है। शायद बचपन में हमें इग्नोर किया गया था, इसलिए जब पार्टनर बिज़ी होता है तो हमें ज़्यादा दर्द होता है। शायद बचपन में हमें कंट्रोल किया गया था, इसलिए जब पार्टनर सजेशन देता है तो हमें गुस्सा आता है। हम प्रेजेंट सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हम अपने पास्ट पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि रिलेशनशिप सिर्फ खुशी के लिए नहीं होता, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए होता है। हम अपने पार्टनर को चूज़ करते हैं ताकि वो हमारे पुराने इमोशनल वॉन्ड्स को हील कर सके, लेकिन हीलिंग तब होती है जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस लव का मतलब है अपने ट्रिगर्स को समझना, ब्लेम करना बंद कर देना, सुने बिना इंटरप्ट करना, अपनी फीलिंग्स क्लियरली बोलना। ऑथर एक स्पेशल कम्युनिकेशन मेथड भी बताते हैं जिसे इमेगो डायलॉग कहते हैं। इसमें एक पार्टनर बोलता है और दूसरा सिर्फ सुनता है, फिर वो रिपीट करता है कि उसने क्या सुना। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और इमोशनल सेफ्टी बनती है। जब इंसान को महसूस होता है कि उसकी बात सुनी गई है तो गुस्सा कम हो जाता है और कनेक्शन वापस आने लगता है। ये किताब ये नहीं कहती कि परफेक्ट पार्टनर ढूंढो, ये कहती है कि अपने आप को समझो। जब आप अपने बचपन के पैटर्न्स को समझ लेते हो तब आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो। आखिर में ये किताब सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, फीलिंग आती जाती रहती है। असली प्यार एक चॉइस है, रोज़ की चॉइस, समझने की चॉइस, ग्रो करने की चॉइस। अगर दो लोग तैयार हों अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी गलतियां मानने के लिए और एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय समझने के लिए, तो रिलेशनशिप सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यही इस किताब का असली मैसेज है। इस किताब से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं। पहला गहरा लेसन ये है कि हम अपने पार्टनर को बस ऐसे ही चूज़ नहीं करते, हम उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे बचपन जैसा लगता है। अगर बचपन में हमें कभी इग्नोर किया गया तो बड़े होकर हम अक्सर किसी ऐसे इंसान को चूज़ करते हैं जो इमोशनली थोड़ा डिस्टेंट हो। ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। दूसरा लेसन ये है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अक्सर हीलिंग की नीड से आता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अंदर से लगता है कि ये इंसान मेरी कमी पूरी करेगा, ये मुझे वो देगा जो मुझे कभी नहीं मिला। इसलिए शुरू का प्यार इतना इंटेंस और मैजिकल लगता है। तीसरा लेसन ये समझाता है कि हनीमून फेज परमानेंट नहीं होता। शुरू में सब परफेक्ट लगता है लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आती है, डिफरेंसेस दिखने लगते हैं, ये नेचुरल है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि अब असली रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। चौथा लेसन ये बताता है कि कन्फ्लिक्ट दुश्मनी नहीं होती। जब आपका पार्टनर आपको ट्रिगर करता है तो असल में वो आपके पुराने इमोशनल वॉन्ड्स को टच कर रहा होता है। रिएक्शन प्रेजेंट सिचुएशन का नहीं होता, पास्ट का होता है। पांचवा लेसन ये है कि ब्लेम करना रिलेशनशिप को वीक करता है। जब हम हर प्रॉब्लम का रीज़न पार्टनर को बना देते हैं तो हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। जब हम अपने रिएक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं तब चेंज पॉसिबल होता है। छठा लेसन कम्युनिकेशन के बारे में है। सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, सच में सुनना मतलब पार्टनर की बात को रिपीट करना, समझना और वैलिडेट करना है। जब इंसान को महसूस होता है कि उसकी बात सुनी गई है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। सातवां लेसन यह है कि रिलेशनशिप का पर्पज़ सिर्फ खुश रहना नहीं है, रिलेशनशिप का असली पर्पज़ ग्रोथ है। आपका पार्टनर आपको चैलेंज करेगा, आपको मिरर दिखाएगा और आपको इमोशनली मैच्योर बनाएगा।
आठवां लेसन ये समझाता है कि लव सिर्फ फीलिंग नहीं है, फीलिंग चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन कॉन्शियस लव एक डिसीजन है। रोज़ चूज़ करना पड़ता है कि मैं समझने की कोशिश करूँगा, लड़ने की नहीं। नौवां लेसन ये है कि हम सब अपने बचपन के पैटर्न्स रिपीट करते हैं जब तक हम उन्हें समझ नहीं लेते। जब आप अवेयर हो जाते हो कि आप किसी चीज़ से ट्रिगर नहीं होते हो और क्यों, तब आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और 10वां लेसन ये है कि हीलिंग पॉसिबल है, चाहे कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, अगर दोनों लोग रेडी हैं अपने अंदर झांकने के लिए और ब्लेम करने के बजाय समझने के लिए, तो रिलेशनशिप स्ट्रांग बन सकता है। प्यार बस मिलता नहीं, बनाया जाता है, और जब आप अपने आप को समझ लेते हो तब आप अपने पार्टनर को भी सच में समझ पाते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।